दोस्तों नमस्कार, मैं गीतांजलि अपने YouTube चैनल निरोग शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य और सुखद जीवन की कामना करती हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबों के सामने और आज मैं कोई औषधि, कोई नुस्खे और कोई भी डिजीज़ के रिलेटेड कोई जानकारी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आई हूँ हमारे दोस्तों कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे घटनाएं घटती है जिसके संकेत हमें पहले ही मिल जाते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते और उसे अनदेखा कर देते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही कुछ संकेत हैं जो हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो आज उन संकेतों की जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो मित्रों, इसे थोड़ा ध्यान से सुने और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मित्रों, चलते हैं ये कौन कौन से संकेत हैं और किन किन जीव जंतुओं के द्वारा हमें पता लगता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मित्रों, लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला जो बढ़ता है, और शेयर तो दोस्तों बनता ही बनता है, क्योंकि आपके एक शेयर से आपके कितने ही जानने वाले, चाहने वालों को फ़ायदा मिलता है और उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो मित्रों, बढ़ती हूँ आगे और बताती हूँ कि वो कौन से जीव जंतु हमारे आसपास में रहने वाले हैं, जिनके जो क्या संकेत करते हैं और किस तरह के संकेत करते हैं, और वे हमें आने वाले विपत्ति या फिर संपत्ति के बारे में हमें आगाह करते हैं। तो मित्रों, चलिए बताती हूँ। मित्रों, भारतीय प्राचीन ग्रंथों में जीवित या अजीवितों के माध्यम से अनेकानेक शुभाशुभ की जानकारी किसी भी स्थान पर रहने वालों को प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, यह तो मानव की समझ से परे है। किंतु हमारे पूर्वजों के अनुसार मनुष्य से न्यून जंतुओं में प्रकृति के विचित्र एवं संदेशों को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता मनुष्य से कई गुना अधिक होती है। तदनुसार वे अपने माध्यम से मनुष्य को आने वाले शुभाशुभ की जानकारी देते रहते हैं। अस्तु, ऐसे किसी विवाद में ना पड़ते हुए उनकी जानकारी प्राप्त करने और इन तथ्यों का निरीक्षण परीक्षण समय समय पर करने में क्या बुराई है। ऐसे ही कुछ प्रमुख तथ्यों को मैं आपको समझाने जा रही हूँ। कृपया हमारे दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक सुनें। तो मित्रों, अगर किसी घर में रहवासी, अगर हमारे घर में बिल्लियाँ प्रायः लड़ते रहती है तो वहाँ शीघ्र ही विघटन की संभावना रहती है। होता यूँ है, विवाद वृद्धि होती है, मतभेद हो जाते हैं। चलिए मित्रों, दूसरा संकेत बता रही हूँ। जिस घर में आकर कोई बाहरी कुतिया बच्चों को जन्म दे अथवा वहाँ कोई गिदड़ी, यानी जो ग्रामीण भाषा में लोग इसे सियार बोलते हैं, ओ मादा सियार, बच्चे जने, तब निश्चित ही उस घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उस घर के रहवासियों में से किसी न किसी को घोर पीड़ा होती है। मित्रों, तीसरा संकेत बताती हूँ। जिस भवन के द्वार पर आकर गाय जोर जोर से रंभावे यानी आवाज़ करे तो निश्चय ही उसके रहवासियों को सुख में वृद्धि होती है। मित्रों, इन छोटे छोटे संकेतों को आप
अगर ध्यान दोगे तो अवश्य समझ सकोगे। रहवासी भवन के सम्मुख मध्य रात्रि में कोई कुत्ता भवन की तरफ मुंह करके भौंके अथवा गधा जोर जोर से रेंगे तो यह जाने कि उस घर में कोई विपत्ति आने वाली है अथवा किसी की मृत्यु होने वाली है। चलिए अगले संकेत की ओर बढ़ते हैं मित्रों। जिस घर में काली चींटियां समूहबद्ध होकर घूमती हो वहाँ ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। यही बात अगर लाल चींटियों के साथ होने पर दोस्तों नुकसान की परम संभावना होती है। तो मित्रों छठे संकेत की ओर बढ़ती हूँ। जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है, जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है वहाँ किसी व्याधि के अचानक होने का अंदेशा बना रहता है। सातवां संकेत है मित्रों, जिस घर की छत पर या मुढ़ेर पर कोई कोयल शब्द करे अथवा जिस घर में सोन चिड़ैया यानी जिसे हम गौरैया कहते हैं मित्रों चहचहावे तो निश्चय ही वहाँ श्री वृद्धि होती है, यानी लक्ष्मी का आगमन होता है, लक्ष्मी का निवास होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले आठवें संकेत की ओर। जिस घर में मधुमक्खियाँ आकर अपना छत्ता घर में बना ले और वास करने लगे तब वहाँ के रहवासियों को व्याधियों के आने का खतरा बना रहता है। यानी जिस घर में अगर मधुमक्खियाँ आकर हमारे घर में छत्ता बना ले और वहाँ रहने लगे तो आपको ये संकेत मिलता है मेरे दोस्तों कि वहाँ कोई न कोई व्याधि अवश्य आने वाली है। चलिए मित्रों बढ़ती हूँ 9वें संकेत की ओर। जिस घर के आंगन में कोई पक्षी अगर घायल होकर गिरे, जिस घर के आंगन में कोई पक्षी अगर घायल होकर गिरे और वहाँ कोई दुर्घटना होती है, इसी प्रकार घर की छत पर गोह एक जीव होता है दोस्तों, अगर घर की छत पर गोह बैठे तो यही सूचना प्राप्त होती है, यानी कि उस घर में कोई न कोई दुर्घटना अवश्य ही होगी। चलिए बढ़ते हैं 10वें संकेत की ओर। जिस भवन की छत पर कौवे टिटहरी अथवा उल्लू घोर शब्द करें तब वहाँ किसी समस्या का आकस्मिक उदय होता है। यानी घर की छत पर चाहे तो वो कौवे हो या उल्लू हो या टिटहरी एक पक्षी होती है, वो अगर शब्द करे यानी आवाज़ करे बोले तब वहाँ किसी समस्या का आकस्मिक उदय होता है, यानी कोई न कोई समस्या जरूर वहाँ होती है। 11वां संकेत है दोस्तों, किसी भवन के शीर्ष पर यानी भवन की जो सबसे अंतिम ऊंचाई है उस पर गिद्ध आकर लगातार बैठने से घर की मुखिया अथवा किसी की मृत्यु अवश्य ही होती है। 12वां संकेत है मेरे दोस्तों, जिस घर के द्वार पर दिन के समय कौआ काँव काँव करे और किसी काँव काँव करके उड़े और फिर आए तो किसी भी अतिथि के आगमन की सूचना मिलती है। इसके विपरीत अगर कौए का किसी के घर द्वार पर रात्रि काल में शब्द करे तो यह किसी विपत्ति की सूचना देता है। तो मित्रों आज मैंने आपको जीव जंतुओं से जुड़ी 12 संकेतों के बारे में बताया। आप इसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अवश्य फॉलो करोगे और इस संकेतों को समझने की कोशिश करोगे। तो मित्रों आज की जानकारी बस इतना ही तक। मिलती हूँ कुछ अगले वीडियो में कुछ नया कुछ अच्छा सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे सारे निरंकारी भाई बहनों को मेरा धन निरंकार जी।